दोस्तों स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन पोर्टल लॉन्च किया है। तो ग्रीन पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य हमारा है हरियाणा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रीन पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है ये भी जानेंगे। तो ग्रीन पोर्टल जो लॉन्च किया है उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे हमारे पर्यावरणीय नियमों का पालन और उसकी निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल किसमें काम करेगा तो आप बताएंगे। यह पोर्टल प्रदूषण नियंत्रण में कैसा होगा, सहायक होगा। यह हरित विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा ग्रीन पोर्टल के द्वारा, जो कि किस राज्य ने स्टार्ट किया तो आप बताएंगे वो हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर जो पावर प्लांट है वो लॉन्च किया है। तो सोलर पावर प्लांट लॉन्च करने वाला हमारा देश चाइना है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसकी क्षमता भी जानेंगे। तो इसकी जो क्षमता है आपको याद रखना है, इसकी क्षमता 3 गीगावाट से अधिक है। और स्थान आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, स्थान। स्थान हमारा क्या है, ये स्थान है हमारा गोबी मरुस्थल। और इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो कार्बन उत्सर्जन से क्या हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है, तो इसमें पर्यावरणीय प्रदूषण में भी कमी आएगी। हाल ही में कौन सा राज्य ई कृषि पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। तो ई कृषि पोर्टल लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है हमारा वो आंध्र प्रदेश है। आपको याद रखना है कौन सा प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। ई कृषि पोर्टल आखिर लॉन्च क्यों किया गया, इससे फ़ायदा क्या होगा किसानों को। क्योंकि कृषि पोर्टल आपको ये बताता है कि ये जो पोर्टल है वो किसानों के लिए है। तो इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। इस पोर्टल पर क्या होगा, बीज जैसे उर्वरक और जो उपकरण होते हैं, खेती में काम आने वाले जो उपकरण होते हैं, उनकी सारी की सारी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। इस पोर्टल से जो किसानों की आय है उसमें वृद्धि होगी और ये डिजिटल क्रांति होगी कृषि के क्षेत्र में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने एआई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर रिपोर्ट जारी की है। एआई फॉर इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उस पर रिपोर्ट जारी करने वाला कोई नहीं, हमारा जो आयोग है वो नीति आयोग है। तो आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार करना, यानी कि एआई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। और रिपोर्ट में एआई को रोजगार और उत्पादकता बढ़ाने में इसको एक साधन के रूप में बताया गया है। इससे भारत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इसे पेश किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने भारत में स्वच्छ वायु टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की घोषणा की है। तो ये जो स्थापना की है वो आपको याद रखना है, विश्व बैंक के द्वारा की गई है। विश्व बैंक ने कहाँ इसकी स्थापना की है तो आप बताएंगे कि भारत के अंदर ये स्थापना नई दिल्ली, कहाँ होनी है आपकी, ये न्यू दिल्ली के अंदर होनी है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये स्वच्छ वायु टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से, जैसे कि इसमें बताया गया स्वच्छ वायु टेक्नोलॉजी पार्क, ये प्रदूषण पर निगरानी करेगी और उसके समाधान के लिए उपयोगी साबित होगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीकियाँ इस्तेमाल की गई हैं और इससे शोध को बढ़ावा मिलेगा कि किस प्रकार हम शोध के द्वारा ये चयन पाएँ या चेक कर पाएँ कि किस प्रकार से जो प्रदूषण है उसमें कमी आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत के पहले मिशन रेजिलिएंट स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की है। तो स्पेस से आप जानते हो कि भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो। तो ये कार्य भी इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में अनुकूलनशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ावा देगा। अन्वेषण का जो मतलब होता है वो होता है रिसर्च से, आपको याद रखना है। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, जो रिसर्च होता है उस